नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो दिन में 11:59 तक है, और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है, दोपहर में 1:31 तक, और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वृद्धि योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुप्त नवरात्रि का यहां से प्रारंभ होता है। मां शैलपुत्री की आराधना का आज दिन है। मां को आज क्या अर्पित करें, इस विषय में आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। साथ ही साथ जन्म कुंडली में कमजोर केतु के स्वभाव के बारे में जानेंगे। कुंडली में अगर केतु कमजोर हो तो ये किस प्रकार का लक्षण दिखाते हैं, कैसा लक्षण दिखाई पड़ता है, यह देखते ही पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु पीड़ित है अथवा केतु कमजोर है। क्या उपाय करना है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य, चंद्रमा और बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में केतु का संचरण जारी है, तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मां शैलपुत्री को अपने पूजन स्थल पर लाल चावल को लाल रंग से रंग कर अथवा रोली से रंग कर अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर मां को स्थापित करना चाहिए। अगर मां की प्रतिमा है तो मां को उसके ऊपर स्थापित कर देना चाहिए, अथवा तस्वीर भी है तो आप स्थापित करिए, वैसे प्रतिमा का ही महत्व है। और इसके बाद मां के सम्मुख पान के ऊपर, पान का जो चिकना हिस्सा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा घी रख करके उनके सम्मुख अर्पित करिए। यानी पान के ऊपर मां को आज घी अर्पित करना चाहिए, मां शैलपुत्री को। केतु जन्म कुंडली में अगर कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति, इसकी पहचान है कि क्रोध आने पर स्वयं को हानि पहुंचाएगा। यह उसकी आदत में शुमार होगा। क्रोध आने पर ऐसे लोग या तो अपने घर के सामान को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, अपने आप को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। गहन जानकारी की कमी, किसी भी चीज पर रिसर्च न करना, यह सूचना है केतु कुंडली में कमजोर है। एकाग्रता की कमी कमजोर केतु की सूचना है। आत्मविश्वास में भी कमी कमजोर केतु की सूचना है। और एक और ऐसा लक्षण जो कमजोर केतु को प्रदर्शित करता है वो है ऐसे लोग जो चीज बिल्कुल अप्राप्य हो,
अथवा देखिए, इस धरती पर कोई भी चीज अप्राप्य नहीं है प्रयत्न करने वालों के लिए, प्रयास करने वालों के लिए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए फिलहाल अप्राप्य है, लेकिन उद्देश्य ऐसे ऐसे बनाएगा, सोच ऐसी दर्शाएगा जैसे उसके तो बाएं हाथ का खेल है, वो उसको बस ले लेने वाला है। ऐसे लोग प्रायः आपको दिख जाते हैं। ये कमजोर केतु की पहचान है। अपच, भोजन के पचने में परेशानी भी कारण है। कमजोर केतु के कारण ऐसा होता है। और भी कई सारे कारण हैं इस मामले में, लेकिन कमजोर केतु के कारण रक्त की कमी, रक्ताल्पता, चूंकि मंगल के समान ये प्रभाव देते हैं, सो रक्ताल्पता, रक्त की कमी, संक्रामक रोग, किसी से छुआछूत होते ही तुरंत रोग पकड़ ले, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, कमजोरी, कमजोर केतु की पहचान है। वायरस जन्य जितने भी रोग होते हैं, ये सब में बड़ा हाथ होता है केतु का। कैंसर, पक्षाघात। एक और बात आपको बता दूं कि कमजोर केतु के लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि कई बार रोग जातक को हो जाए तो डॉक्टर निदान करने में परेशान हो जाए या निदान में परेशानी आए। उदाहरणार्थ, अगर कोई रोग हुआ और रोग का सही सही निदान नहीं हो पा रहा है तो यह कमजोर केतु के कारण है। और अगर आपका रोग आप डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रहा, तब भी यह कमजोर केतु का ही प्रभाव है, लक्षण है। आमतौर पर राहु के समान ही इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। इनके कमजोर होने के पीछे सबसे पहला कारण तो ये नीच राशि में जाकर के बैठे हों, और इनके नीच होने के बारे में आप जानते ही हैं। जैसे राहु के बारे में मैंने बताया था, मिथुन में और वृषभ में उनको उच्च का कहा जाता है, तो ठीक ये भी धनु में और वृश्चिक में इनको आप उच्च का मानिए, और ठीक उलट दीजिए राशि को, यानी वृषभ और मिथुन में ये नीच के हो जाते हैं। जिस राशि में केतु बैठे हों, उस राशि का राशिपति अगर कमजोर हो तो भी केतु कमजोर हो जाते हैं। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, विशेषकर अगर ऐसे ग्रह के साथ जो खुद अपनी राशि में हो, स्वराशि में हो, ऐसे ग्रह के साथ अगर बैठ जाएं तो उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक बली कर देते हैं। परंतु जिस राशि में बैठे हों, उस राशि का राशिपति कमजोर हो जाए तो निसंदेह केतु कमजोर हो जाते हैं। अब अगर ये नक्षत्रों की हम बात कर लें तो 27 नक्षत्र में इनका प्रभाव कैसा होता है। सूर्य के नक्षत्र में अर्थात कृत्तिका में, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा में ये रक्तजन्य विकार दे देते हैं, रक्त से संबंधित परेशानियां देते हैं। जातक को क्रोध बहुत आता है और कई बार तो बिना मतलब के आता है, बहुत थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन जातक तत्क्षण क्रोधी हो जाएगा। चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण में त्वचाजन्य रोग, रक्त से संबंधित विकार, मानसिक अशांति, मन का भ्रमित होना, मन में नाना प्रकार के विचार चलते रहना। मंगल मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में अति क्रोध। क्रोध कैसा? तो अति उग्रता, धैर्य की कमी, मरने मारने पर उतारू हो जाए ऐसी स्थिति। आश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में, बुध के नक्षत्र में मानसिक विकार देते हैं, कमजोर यादाश्त कर देते हैं, पढ़ाई से मन भटकाते हैं। गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में ये शिक्षा में बाधा लाएंगे। पीलिया जैसा रोग, पेट से संबंधित विकार उत्पन्न कराएंगे। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा यानी कि शुक्र के नक्षत्र में ये दीर्घकालिक गुप्त रोग देने का काम करते हैं। यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन दे देते हैं और कई बार ऐसे रोग दे देते हैं जो बहुत आसानी से ठीक न हो। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में यानी शनि के नक्षत्र में आत्महत्या की इच्छा जातक के मन में बार बार उत्पन्न होती रहती है, या कई बार ऐसा जातक प्रयत्न भी कर लेता है आत्महत्या करने का। ऐसे लोगों के को ऐसा अंदेशा रहता है कि कभी न कभी जीवन काल में ऐसी घटना या दुर्घटना ये घटित करा लेंगे। दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और वहीं राहु के नक्षत्र में हो, आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा में, तो हिंसात्मक क्रोध जब आएगा तो क्रोध कई प्रकार के होते हैं। कई लोगों का क्रोध आता है, क्रोध आया और शांत हुआ। ऐसे लोगों का क्रोध हिंसात्मक होगा, यानी मरने मारने पर उतारू होने वाला, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और खुद के नक्षत्र में यानी अश्विनी में, मघा में, मूल में, तो ये हाई ब्लड प्रेशर और चिड़चिड़ापन देते हैं। केतु अगर कमजोर फल दे रहे हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको केतु को ठीक करने के लिए ये जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का राशिपति किस अवस्था में है उससे संबंधित पहले तो उपाय करिए। पूर्व दिनों में सभी ग्रहों का उपाय बता चुका हूं, तो उससे संबंधित उपाय करिए। और वैसे केतु को ठीक करने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः मंत्र बोल करके केतु अच्छा प्रभाव देने लगेंगे।
अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धन कमाना या धन निवेश करना, इन दोनों से संबंधित मौका आपको आज प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं जिनमें धन निवेश करना हो या एक्स्ट्रा धन कमाना हो, ऐसा कोई प्रयास करने वाले हैं तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पहले राय अवश्य ले लीजिएगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा, भाइयों से सहयोग मिलने की संभावना है। तो वहीं कार्यस्थल पर आज विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसकी योजना आपने पूर्व से बना रखी थी, आज वो कार्य शुरू होने वाला है। और मन की बात अगर किसी से कहना चाहते हैं तो व्यक्ति की विश्वसनीयता जांच लीजिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित थोड़ी परेशानी जरूर होगी, विशेषकर व्यापार में कर्मचारियों के कारण थोड़ी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप घबराइए मत, आप अपने बूते सब कुछ कर सकते हैं। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, हालांकि स्थिति सब तरफ से नॉर्मल है। छोटी मोटी यात्रा की संभावना बन रही है, सावधानी के साथ यात्रा कर सकते हैं, यात्रा लाभदायी होगी। और कोई काम जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं हो पाता उसे रहने दीजिए, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चिंता मत करिए। जबरदस्ती पूरा करने की कोशिश करेंगे, काम बिगड़ेगा। जीवन साथी के रवैये से हो सकता है थोड़ा परेशान हो जाएं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों को आज एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज घी का दान करिए और मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर थोड़ा सा घी अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके भाई हो, सबसे आपको मदद मिलेगी। पूर्व में आपके किए हुए श्रेष्ठ प्रयास का आज आपको परिणाम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे करियर में आपके बुलंदी आपको प्राप्त हो, ऊंचाई प्राप्त हो। नौकरी पेशा है तो नौकरी में पदोन्नति की भी स्थिति बन रही है। कार्यस्थल पर कामकाज में आज आपको पूरी तरह से सफलता मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि होने वाला है और वहीं रुका हुआ काम बनने वाला है। किसी से बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिएगा। और दोस्तों के साथ अगर आप अपने व्यापार करते हैं या आपका व्यापारिक पार्टनर है तो उसके साथ संबंध में अगर कोई खटास है, मतभेद है तो वो दूर हो जाएगी। व्यापारिक पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। कारोबार बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, बस अपने आक्रामक स्वभाव के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है और जीवन साथी से मदद मिलती रहेगी। सो इस मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है। आज का दिन समय बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ मामूली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट से संबंधित कुछ परेशानी, गैस, एसिडिटी, थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं। सावधान रहिएगा, भोजन का ख्याल रखिए, भोजन समय पर लीजिए। और आज फल का दान करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा। और हो सके तो मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर घी भी अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आपके नजदीकी दोस्त हो, सहयोगी हो, सबसे आपको मदद मिलती रहेगी। अधिकारी वर्ग कार्यस्थल पर आपकी बातों से सहमत होंगे। कामकाज में आपके सुधार होने वाला है। किसी विशेष कार्य को करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो किसी बुजुर्ग की राय अवश्य लीजिएगा। बुजुर्ग से परामर्श लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा। और किसी खास कार्य के नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं या कोई खास नतीजा निकालना चाहते हैं, धैर्य रखिए, समय का इंतजार करिए, समय के साथ चलिए, घबराइए मत, इसी में आपकी भलाई है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल रहने वाली है। हालांकि इनकम के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना, जो भी करिए धैर्य के साथ करिए, आराम से करिए, अन्यथा आपके काम बिगड़ जाएंगे। और छोटी छोटी बातों पर अपने स्वभावानुसार गुस्सा करना, इससे आज बचिए, इससे भी आपके काम बिगड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। थकान और नींद की कमी महसूस होने वाली है। पुराने रोग से आप परेशान हो सकते हैं। आज श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर घी अर्पित करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए हरा और निवेश कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अचानक धनागमन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चूंकि कार्यस्थल पर आज थोड़ी परेशानी रहेगी। सप्ताह का पहला दिन थोड़ी बहुत परेशानियों से आप जूझ सकते हैं।
सावधान रहना होगा। अधिकारी वर्ग बेवजह आपके काम से नाखुशी जाहिर कर सकते हैं, कोई नुक्ताचीनी की जा सकती है, धैर्य रखिएगा और कोई बड़ा फैसला करने से पहले राय जरूर ले लीजिएगा। आज नेतृत्व करने के लिए बहुत आगे आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मन की बात अगर किसी से कहनी है तो आज तो कम से कम मत कहिए, करिए, मन में ही रखिए और उन कामों पर आज आपको ध्यान देना होगा जो पीछे छूट गए काम है। कोई नया कार्य आपको प्रारंभ आज बिल्कुल नहीं करना। एकाग्रता के साथ उन्हीं कामों को पूरा करिए, उन्हें पूर्ण कर लेंगे तो समझ लीजिए दिन बढ़िया बीता। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात हो सकती है। और एक बात और बता दूं, जब आज आप पुराना काम, अधूरा काम पूरा करेंगे तो उसमें अब अधूरापन नहीं रहना चाहिए, वो काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो आपको बेवजह नुकसान का सामना करना पड़ेगा। विवादों से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह से संबंधित अगर कोई मसला था जो उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। और विपरीत के प्रति आज कुछ ज्यादा ही आप आकर्षित हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखद और विद्यार्थियों को बेवजह ही टेंशन और निराशा हाथ लगने वाली है। गले से संबंधित, दंत रोग से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, संभावना है इसकी, जरा सावधान रहिएगा। और आज भोलेनाथ के ऊपर जाकर के जल अर्पित करिएगा और मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर थोड़ा सा घी अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए ब्राउन, निवेश मत कीजिएगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? पिता की राय आज आपके लिए बेहद मायने रखने वाली है। दिन बहुत अच्छा जा रहा है। हर मामले में आपको सावधान होकर के आगे बढ़ना है, सफलता मिलेगी। ज्यादातर कार्य आपके समय पर पूरे होने वाले हैं। वक्त रहते हर काम आपका हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। किसी भी काम को लेकर के अगर कोई फैसला लेना है और आपको संकोच हो रहा है तो संकोच त्याग करके फैसला लीजिए, फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के लिए आज का दिन लाभदायक है। छोटी छोटी बातों के चक्कर में नहीं पड़ना, बस निरंतर अपने काम में लगे रहिए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निवेश का ऑफर आ रहा है तो अभी इस पर मंथन करिए, आने वाले दिनों में पैसा लगाइएगा। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता मिलने वाली है। सरदर्द और कफ जन्य रोगों से आज आप परेशान हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में चले जाइए और मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के पान पत्ते के ऊपर थोड़ा सा घी डाल करके मां के सम्मुख अर्पित कर दीजिए और मंदिर में थोड़ा घी का आज दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया, निवेश कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो निजी जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया है। कार्य के प्रति पूरी तरह से जोश बना रहने वाला है। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे यूं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो। ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने काम पर देंगे और सफलता भी मिलेगी। अधिकारियों से भी आज आपको सम्मान मिलने वाला है। आमदनी बढ़ने की स्थिति बन रही है। और अगर नौकरी चली गई है तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, बेहद खास है। इस दिन का लाभ उठाइए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक। व्यापार में किसी प्रकार का कोई पुराना विवाद है उसका निपटारा हो जाएगा, फायदा आपको मिलेगा। बस अपने नकारात्मक सोच को दबा दीजिए और किसी से कोई अपेक्षा मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो वहीं जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए रामबाण औषधि की तरह है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा दिन है, मेहनत की स्थिति रहेगी और सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, सावधान रहिए। आज एक बार रुद्राष्टकम का पाठ कर लीजिएगा और मां शैलपुत्री के सम्मुख पान पत्ते पर घी अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जो भी कार्य आपने शुरू किया है उसका परिणाम आगे चलकर के आपको प्राप्त होगा। धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, भाग्य आपके साथ है। व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा और जबरदस्त सफलता दिलाने वाला है। आज की गई मेहनत आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। समय को व्यर्थ मत गवाइए और अपने काम को बढ़ाने में जुट जाइए। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको मिलने वाली है। भाग्य आपके साथ है। छोटी मोटी यात्रा होगी, वो यात्रा भी आपके लिए फायदेमंद है और कारोबार पूरी तरह से व्यवस्थित होगा। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है, नौकरी के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो तैयारी पूरी तरह से करके यात्रा करिए, फायदा मिलेगा। निवेश और खर्च दोनों मामले पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। अति उत्साह में बहुत ज्यादा खर्च मत करिए और निवेश करने के मामले में जरा सावधान होइए, नहीं तो नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई मसला है
खरीदारी करनी थी या बेचनी थी, ये काम बनने वाला है। लेन देन के मामले में झूठ का सहारा ज्यादा ठीक नहीं है, मुश्किल में पड़ जाएंगे। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, इस मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमी आपकी भावनाओं का सम्मान करे, मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया है, मेहनत का अच्छा परिणाम निकलने वाला है। और सेहत की बात अगर कर लेते हैं तो सेहत भी आज आपका बहुत बढ़िया। आज गाय को रोटी देना चाहिए आपको, और मां शैलपुत्री के सम्मुख पान पत्ते के ऊपर घी अर्पित करना होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों को महत्व तो जरूर देंगे, लेकिन जो साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर देंगे जिससे आपको परेशानी हो। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में कमी आ सकती है। जो साथ के लोग हैं आप प्रयत्न करिएगा उनका अपमान आपके द्वारा न हो, नहीं तो हो सकता है वो बेवजह आपसे बदला ले लें। दूसरों की जितनी हो सके मदद करिए, और किसी पुराने मसले को जो उलझा हुआ हो उसको सुलझाने के लिए आज कोई प्रयत्न मत करिए, क्योंकि कई बार सुलझाने में भी परेशानी हो जाती है। दोस्त हो, प्रेमी हो, उनके साथ संबंध में अगर सुधार करना हो तो आज का दिन रहने दीजिए, आगे पर प्रयास आप करिएगा। घर परिवार के लिए अगर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो आज कोई ऐसा फैसला मत लीजिए, आने वाले दिनों में फैसला लीजिएगा। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, समर्थन प्राप्त होगा। रोजमर्रा के जितने काम हैं थोड़ी मुश्किलों के साथ ही सही पूरे हो जाएंगे। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य है उसे रहने दीजिए। कारोबार में व्यस्तता तो रहेगी लेकिन लाभ में कमी रहेगी। और मीडिया फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा है, मेहनत ज्यादा होने वाली है लेकिन सफलता मिलेगी। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। और कार्यस्थल पर यानी ऑफिस में हो तो, फील्ड में हो तो, व्यापारिक स्थल पर हो तो बहस या मतभेद जैसी स्थिति बन सकती है, इससे दूरी बनाइए। अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। शाम को अगर देखें तो घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा, यानी बहुत बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक है, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। अगर कोई परीक्षा का परिणाम इत्यादि है तो आपके पक्ष में आने वाला है। किसी पुराने रोग से मुक्ति आपको मिल जाएगी, ये बहुत बढ़िया है, सुधार आएगा। और चोट चपेट से संबंधित घटना घटित हो सकती है, जरा सावधान होकर के वाहन का संचालन करिएगा। हनुमान बाहु का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा। मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर घी अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलने वाली है, तो वहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। साथ के लोग भी आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। और कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं अधीनस्थ जो लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा उनका किसी तरह से अपमान न हो। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी नहीं होना है। ऐसा न हो कि इतना संवेदनशील हो जाइए कि साथ के लोग आपका फायदा उठा लें। सोचे समझे बिना कोई वादा मत कर दीजिएगा। और कई बार जब इंसान भावुक होता है तब, और क्रोध में होता है तब, जब वो वादा कर देता है तो वो वादा उसको मुश्किल में ही डालती है। तो सावधान रहिएगा, आज भावुक ज्यादा हो सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला आपका चल रहा है तो पक्ष वहां पर आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। वाहन का उपयोग जरा आज आपको सावधानी से करना होगा। चोट चपेट से संबंधित घटना घटित हो सकती है। कोई नजदीकी संबंधी आज आपकी परेशानी का कारण बनेगा। मकान या भूमि से संबंधित अगर कोई कार्य करने वाले हैं तो सावधानी के साथ करिए। प्रेम प्रस्ताव असफल होगा, विवाद की भी संभावना है। प्यार का इजहार आज मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम कम मिलेंगे, इससे आज आप थोड़े दुखित हो सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानियों का योग बन रहा है। खुद को समय दीजिए, नहीं तो सेहत बिगड़ती चली जाएगी। तो सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। और आज मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के साबुत नारियल अर्पित करिए, और साथ ही साथ पान पत्ते के ऊपर घी अर्पित करिए। लकी अंक मां शैलपुत्री को घी अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर सफेद, और निवेश कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। अचानक धनागमन की स्थिति बन रही है, परंतु आज किसी न किसी प्रकार के परेशानी में आप अवश्य फंसेंगे जिससे मुश्किल आपके लिए हो जाए। कार्यस्थल पर वही काम आपके सफल होंगे जिसकी आपने पूर्व में योजना बनाई होगी। वैसे तो आपकी छठी इंद्रिय सदैव जागृत रहती है, आज भी जागृत रहेगी। घटनाओं का पूर्वाभास आपको होगा, परंतु एकाग्रता नहीं आएगी काम में, और इसके चलते हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। अतः आपको पहले ही कह देता हूं, बहुत सोच विचार करके काम करना होगा, योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते चलिए, इसी में सफलता के राज छुपे हुए हैं। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और व्यापारियों के लिए दिन देखा जाए तो मिला जुला परिणाम देने वाला है। व्यापार में फायदा थोड़ा कम होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। कोई अनचाही ट्रांसफर की खबर आपको मिल जाए, ऐसा इशारा मिल जाए, ऐसा हो सकता है। किसी की बुराई करने से बचिए।
सोच समझकर कहीं किसी को कोई सलाह दीजिए, कोई बड़ा निवेश आज मत करिएगा। दांपत्य जीवन में आज अनबन की संभावना बन रही है, या हो सकता है जीवन साथी की सेहत में परेशानी आए, प्रेम संबंध में भी तनाव की स्थिति, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मूड ठीक नहीं रहेगा, फलस्वरूप पढ़ाई अच्छी नहीं होने वाली है। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे आप, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना साफ दिखाई पड़ रही है। गणेश जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना और मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर घी अर्पित करना आज आपके लिए बढ़िया रहेगा। लकी अंक 7, लकी कलर बैंगनी, निवेश मत कीजिएगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। सकारात्मक सोच बना करके आगे बढ़िए, खुले दिमाग से विचार करते हुए, सबके बारे में अच्छा सोचते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में समय बिल्कुल आपके पक्ष में है। सहयोगी हो, उच्चाधिकारी हो, सभी का आपको भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। धनागमन की स्थिति बन रही है, वहीं व्यापार बढ़ने वाला है, और आज ज्यादातर होने वाली जो सौदेबाजी है, बातचीत है, सब के सब आपके पक्ष में होने वाले हैं। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी। सब संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तो वहीं कोई नया वाहन या मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रिक कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई चीज आप खरीदने की योजना बनाएंगे। अपने मन की भावना अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कहीं शेयर करिएगा, अच्छा होगा। अपने प्रेमी अथवा जीवन साथी से अपने मन की भावनाओं को बताइए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। आज के इस दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए, परिणाम जो भी आएगा बिल्कुल आपके पक्ष में आएगा। सिर दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए, अपने भोजन पर ध्यान दीजिए, खान पान का ध्यान देंगे, सब कुछ ठीक होगा। पुरानी परेशानी, रोग से संबंधित परेशानी आपको पुनः परेशान कर सकती है। आज घर से बाहर जब भी जाइएगा 1 चम्मच दही खा लीजिएगा, और मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर थोड़ा सा घी अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर लाल, और निवेश कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास आज आपके अंदर जबरदस्त होगा, सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे, और भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। परिवार के मध्य अगर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, उसे दूर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, या उसकी कोशिश करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। अगर आप कोशिश भी करते हैं आपको सफलता मिल जाएगी। कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी इत्यादि थी, वो समाप्त होने वाली है। अपने खर्च पर कंट्रोल रखिए, और कहीं भी हैं कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ करके बोली, नहीं तो बाद में आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। और अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए। अगर बॉस से आज किसी विषय पर बात करनी हो तो सीधी बात रखिएगा, तोड़ मरोड़ कर कोई बात मत करिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन श्रेष्ठ है, और कार्यस्थल पर हैं, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। अपने ऑफिस या दुकान में बदलाव का विचार आज उत्पन्न आपके मन में हो सकता है, और कारोबार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती, दांपत्य जीवन में नए बदलाव आएंगे, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। सेहत से संबंधित परेशानी हो सकती है, जरा सावधान रहिए। थकान और आलस्य की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मां शैलपुत्री को पान पत्ते के ऊपर घी अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, और निवेश मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।